हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया जाए जो कि सारे लॉ स्टूडेंट को कभी ना कभी कहीं ना कहीं परेशान करता है कि क्या इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर है तो इंटर्नशिप कैसे करें, कहाँ करें, किस लॉ फर्म में करें, किस जगह करें, किस या कोई कंपनी में करें, क्या किसी एडवोकेट के अंदर करें, और सरकारी इंटर्नशिप का क्या महत्व रहेगा हमारे सीवी पर। तो ये सारे चीज़ों से रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे, इन सारे पहलुओं को आज हम लोग कवर अप करेंगे। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, और ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को और ज़्यादा खोलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ रहता है कि उसे इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए और करना कितना चाहिए इंटर्नशिप। तो ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इस कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस जो है मैं लेते आता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं अपने लॉ जब लॉ स्कूल स्टार्ट हुआ था मेरा, और जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे भी ये सारे जो कन्फ्यूज़न था और ये सारा जो टेंशन था, ये होता था कि कहाँ इंटर्नशिप करना चाहिए, क्या अभी से ही इंटर्नशिप शुरू कर दूँ, क्या फर्स्ट ईयर से ही लगातार इंटर्नशिप करूँ और हर ईयर बहुत सारा इंटर्नशिप करूँ। तो इसका प्रॉपर जवाब मैं आपको बस इतना ही दूंगा कि बहुत लोगों का अलग अलग थिंकिंग होता है, बहुत लोगों का अलग अलग व्यूज होता है। कोई बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही कोर्ट जाओ, कोर्ट की प्रोसीडिंग देखो, सब चीज़ समझो, ये वो। दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करें और सीखने लगें, अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो। अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्ट से बेहतर कोई जगह नहीं है। और कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो कि अच्छा खासा उनका प्रैक्टिस हो चुका है, चाहे वो क्रिमिनल, चाहे वो सिविल, चाहे वो इनकम टैक्स का फील्ड हो, या कोई ट्रिब्यूनल में जैसे वो कंज्यूमर फोरम में काम कर रहे हो, ऐसे ऐसे जगहों पे अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं लॉ के, उन सारे क्षेत्रों में अलग अलग जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सारे के हर एक एक वकील के साथ आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। कुछ दिन क्रिमिनल के साथ करें, क्रिमिनल एडवोकेट्स के साथ कर लें, कुछ दिन सिविल एडवोकेट्स के साथ कर लें, कुछ टैक्स वाले एडवोकेट के साथ कर लें, कभी कुछ ट्रिब्यूनल में जाके घूम लें। जैसे हर एक स्टेट में अपना अलग अलग ट्रिब्यूनल होता है। जैसे बिहार से मैं हूँ, तो मैं बिहार का बात करूँ तो बिहार में बिहार लैंड ट्रिब्यूनल होता है। तो आप उस ट्रिब्यूनल में जाके उस ट्रिब्यूनल के किसी वकील के साथ आप आराम से प्रैक्टिस करके सीख लें कि उस ट्रिब्यूनल में क्या काम होता है। उसी तरह बिहार में पटना में हमारा कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल, वहाँ पे जाके उन एडवोकेट के साथ जो है आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। वही डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग कंज्यूमर फोरम होते हैं, उनके एडवोकेट के साथ भी आप सीख सकते हैं। टैक्स के एडवोकेट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना है तो आपको इधर उधर कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एडवोकेट के अंदर क्या करें, इंटर्नशिप्स करते रहें। ये आपके करियर को बहुत ही इन्हांस करेगी और बहुत ही बूस्ट कर देगा, क्योंकि आपको बेसिकली प्रैक्टिस में आपको ये समझना हो कि ड्राफ्टिंग कैसे होती है, फाइल कहाँ होता है, किस चीज़ का फाइल कितने कहाँ पे होता है, किसमें कितना जो है वो स्टाम्प पेपर लगता है, कितना का जो है वो टोकन लगता है, कहाँ फाइल होगा, कैसे होगा, और उसमें कैसे कैसे डेट लिया जाता है, क्या नंबर होता है, वो नंबर पड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर आ रही है तो ऑर्डर क्या आ रहा है, ये सारा चीज़ सीखना है आपको, क्योंकि आपके प्रैक्टिसिंग में यही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ आपको कागज़ देखने ज़रूर आना चाहिए कि अगर कोई भी आपके पास आए चल के कि मुझे रेमेडी चाहिए, और आप कागज़ देख के तुरंत बता सके कि अच्छा इसका रेमेडी ऐसे होगा। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप किसी एडवोकेट के अंदर मेरे हिसाब से आपको लग जाना चाहिए, और बिन कुछ सोचे समझे अपना जब भी फ्री टाइम मिले तब। क्योंकि कॉलेज या क्लास बंक करके आप तभी कहीं बैठें जब आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा कुछ वहाँ सीख रहे हो, क्योंकि आपका जो पढ़ाई है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि जब तक अगर आप पढ़ेंगे नहीं ठीक से तो आप प्रैक्टिसिंग में भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कोर्ट का जो भी चीज़ होता है वो पढ़ाई से भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो किताबी नॉलेज आपको काम नहीं देगा और आप फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको सबसे ज़्यादा काम देगा। क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट यू हैव टू नो सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। बेसिकली सीआरपीसी तो अब बन गया है बीएनएसएस, और इंडियन एविडेंस बन गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में हैं और ये नहीं जानते हैं तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा।
तो पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो पढ़ाई को स्किप नहीं कीजिएगा। पढ़ाई के साथ कुछ स्पेशल टाइम निकाल के शाम के टाइम पे किसी ऑफ़िस वकील के ऑफ़िस में चले गए, या 2 बजे आपका कॉलेज ख़त्म हो जाता है, या 1 बजे, तो आप जब लग रहा है कि टाइम मेरे पास बचा हुआ है, कोर्ट अभी चल रहा है, तो उस समय चले गए। छुट्टी के दौरान जब आपका विंटर वैकेशन हो या समर वैकेशन हो, तब आप कोर्ट में जाके वकील के साथ बैठ के, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के साथ बैठ के इंटर्नशिप कीजिए। वो आपको बहुत ही बूस्ट करेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जब आप एडवोकेट, बीइंग एन एडवोकेट, आप एंटर कीजिएगा इस फील्ड में। जिन्हें लगता है कि मुझे कॉरपोरेट में जाना है, तो मेरी राय उनके लिए यही है कि सबसे पहले तो आप अपने पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, ये बेसिकली मार्कशीट का ज़माना होता है। आप जितने अच्छे मार्क्स दिखा सकते हैं, आप अपने जितने अच्छे ग्रेड दिखा सकते हैं, उतना आपका सीवी इन्हांस करेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको इंटर्नशिप ज़रूर करना है, लेकिन इंटर्नशिप बहुत ही सीमित मात्रा में करना है, जितना बीसीआई कहता है। क्योंकि आप अगर सीवी में उससे ज़्यादा इंटर्नशिप अगर दिखाते हैं और किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं या किसी लॉ फर्म में जाते हैं जॉब लेने, और वो अगर आपसे पूछ दे कि आप इतना ज़्यादा इंटर्नशिप किए हैं और तो आप कॉलेज कब अटेंड किए, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। एज पर बीसीआई आपको 20 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है, तो आप उतना ही वीक ऑफ इंटर्नशिप कीजिए। उससे ज़्यादा वीक का इंटर्नशिप जो है, कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत दे सकता है अपने सीवी में। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, तो आपको सबसे पहले लॉ फर्म को टारगेट करना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, ये सब जगहों जाके बहुत सारे इंटर्नशिप करने चाहिए। कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट में क्या काम होता है, कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ पे आपको कमांड करना चाहिए। तब जाके आपको क्या होगा, कॉर्पोरेट में अपनी जगह आप बना पाइएगा। और अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो मेरे राय से बेसिकली जो भी, अगर आपको लॉ कॉलेज जो है आपको जो भी इंटर्नशिप दे रहा हो, उतना पे फोकस रखिए। और थर्ड ईयर इज़ द पीक ईयर, जहाँ से आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आपको तैयारी का कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आ रहा है तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, तब तो और आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा फिफ्थ ईयर पहुँचते पहुँचते। तो बेसिकली ये वीडियो बीएलएलबी वालों के लिए, क्योंकि बीएलएलबी वाले का कोर्स जो है 5 साल का होता है, एलएलबी वाला बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो बीएलएलबी के जो थर्ड ईयर में लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वहाँ से अपना तैयारी जो है वो शुरू शुरू कर देना चाहिए और उसमें लग जाना चाहिए। और बस इंटर्नशिप, बस कॉलेज जितना दे रही है, जितना आपके क्या बोल सकते हैं, आपके कोर्स के लिए जितना ठीक है, जितना आपको लगता है कि ठीक है, बस उतना ही इंटर्नशिप करना चाहिए। उससे ज़्यादा इंटर्नशिप का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी लॉ का सिलेबस बहुत वास्ट है, और उसके साथ आपको जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ कवर अप करना है। तो इंटर्नशिप के कारण बहुत दिन हेक्टिक हो सकता है, तो फिर पढ़ाई होने का कोई भी चांस होगा ही नहीं। बात करते हैं कि सरकारी इंटर्नशिप, सरकारी इंटर्नशिप का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व होता है। तो ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता, हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट ही होता है कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ आपको नया कुछ सिखा के ही जाता है। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यही बताऊंगा कि सरकारी इंटर्नशिप एक दो मिल जाए कहीं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे अगर आप बिहार से हैं और पटना से हैं, आप CNLU, अमेठी, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ऐसे किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, तो बालसा का इंटर्नशिप जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाती है। स्टेट फोरम, कंज्यूमर फोरम या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आपको मिल जाए, जो कि उन वही ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है, तो वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगर इंटर्नशिप आपको मिल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पहलू वो सिखाएंगे। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो सरकारी इंटर्नशिप आपको उतना कुछ बेहतरीन चीज़ नहीं सिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत काम रहता है। तो जो भी गवर्नमेंट के अथॉरिटी बैठ के इंटर्नशिप करा रहे होते हैं, तो उन्हें जो फ्री टाइम मिलेगा उसी में आपको वो कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वर्कलोड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसके कारण सरकारी इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं आप जाते हैं और आप बैठते हैं और आप बस अपने से देख रहे हैं, और आपको कुछ सिखाने वाला बेसिकली वहाँ पे हर टाइम प्रेजेंट नहीं रहेगा। बट वहीं आप, तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप कितना सीख सकते हैं। तो ये आप पे डिसीजन है कि आपको अगर सरकारी इंटर्नशिप करना है कि नहीं। अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट अपने चैम्बर में लगाना है, तो आप सरकारी इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए। और अन्यथा अगर नहीं ऐसा है, तो फिर आप किसी एडवोकेट के अंदर कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना है, कॉर्पोरेट में जाइए, लॉ फर्म में जाइए, अगर आपको कंपनी ज्वाइन करनी है। और इन सब के बाद, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंटर्नशिप होते रहेगा, इंटर्नशिप आदमी करते रहता है। पढ़ाई बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर आप लॉ जान रहे होंगे तो आपके पास स्किल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट आप अब लॉ नहीं जान रहे होंगे तो आप कितना भी स्किल एक्वायर्ड करते रहिए, कहीं ना कुछ लूप में कमी आएगा। तो लॉ पहले जानिए, पढ़ाई पहले कीजिए, क्योंकि इंटर्नशिप नहीं होगा तो फर्स्ट जो नौकरी लगेगी कॉरपोरेट में, या फिर आप पहली बार जब कोर्ट जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होगा तो पूरी ज़िंदगी भर दिक्कत आएगा। तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इंटर्नशिप मिलता है तो करते चलिए, वो बहुत अच्छा है, आपके करियर के लिए बेनिफिशियल होगा। बट लॉ स्कूल बंक करके, क्लासेस बंक करके बिल्कुल मत जाया कीजिए, क्योंकि पढ़ाई जो है अटमोस्ट प्रायोरिटी है, इंटर्नशिप नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए कि और मैं आपके किन किन डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।